नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। जाप सुप्रीमो पूर्व सांसद पप्पू यादव ने बड़ा खुलासा किया। कल जो सांसद हैं बीजेपी के राजीव प्रताप रूडी, उनके अमनौर स्थित जो है मकान में, घर में सामुदायिक केंद्र है, जो वहां पर कम से कम 2 दर्जन जो है एम्बुलेंस मिल गई। पप्पू यादव छापामारी करने के लिए अभी जाने जा रहे हैं, क्योंकि तमाम हॉस्पिटल्स में वो छापेमारी कर रहे हैं। कल जब वो मोहम्मद साहबुद्दीन के घर पर जा रहे थे, ओसामा साहब से मिलने जा रहे थे, उस वक्त उन्होंने बीच रास्ते में रूडी के घर छापेमारी कर दी। जी हाँ, जो राजीव प्रताप रूडी सांसद हैं बीजेपी के, उनके क्षेत्र में 2 दर्जन एम्बुलेंस खड़े मिले। उसके बाद पप्पू यादव भड़क गए और अब इस पर खूब सियासत हो रही है। कल की यह घटनाक्रम है, आपको बता रहे हैं। और रूडी ने फिर आकर सफाई भी दी और कहा कि दरअसल ये सांसद कौन से, उन्होंने पंचायत एम्बुलेंस सेवा योजना के तहत इन दर्जनों एम्बुलेंस को खरीदा था और ये सामुदायिक केंद्र में रखे गए हैं। तो राजीव प्रताप रूडी का उन्होंने कहा, जो पप्पू यादव जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, उन्होंने ये कहा कि 80 एम्बुलेंस हैं जिला में, जिसमें 50 परिचालन में हैं। कई स्थानों पर पंचायतों में एम्बुलेंस को चालकों ने छोड़ दिया, इस वजह से जो है एम्बुलेंस वापस कर दिया गया। तो एम्बुलेंस पर सफाई दी राजीव प्रताप रूडी ने। पप्पू यादव अपनी राजनीति में मधेपुरा से छपरा चले आए। उन्होंने एम्बुलेंस देखा। उनको नहीं पता है कि सारण जिला के 80 एम्बुलेंस में से लगभग 56 एम्बुलेंस कार्यरत हैं और जनता की सेवा में लगे हैं। दुर्भाग्य है कि इस समय ड्राइवर के अभाव में कई सारे एम्बुलेंस सुरक्षित रखे हैं। पप्पू यादव, आप सभी एम्बुलेंस ले जाइए, लेकिन सारण की जनता को ये कसम दे के जाइए कि सारण में बचे हुए सभी एम्बुलेंस पर आप ड्राइवर देंगे, ड्राइवर की व्यवस्था करेंगे और उसे संचालित करेंगे। राजनीति करना हो तो मधेपुरा में कीजिए, सारण की जनता इससे प्रभावित नहीं होने वाली है। तो अब ये मामला थमने का नाम नहीं ले रहा है, मामला शांत नहीं पड़ा है। अब पप्पू यादव के साथ आरजेडी भी खड़ी हो गई है और पप्पू यादव अभी भी हमलावर हैं। पप्पू यादव ने कल भी हमला बोला था और रूडी ने जब सफाई दी तो आज फिर हमला बोलते दिख रहे हैं पप्पू यादव। तो आरजेडी की बात करते हैं। आरजेडी के जो प्रवक्ता हैं शक्ति सिंह यादव, उन्होंने जो रूडी ने बयान दिया और कहा कि ड्राइवर बहुत सारे छोड़ के चले गए एम्बुलेंस, इस वजह से एम्बुलेंस वापस कर दिया गया, उस पर बड़ा हमला बोला है शक्ति सिंह यादव ने आरजेडी की तरफ से। और पप्पू यादव ने फिर हमला बोला है और पोल खोल कर रख दी है पप्पू यादव और आरजेडी ने मिलकर बीजेपी सांसद की। तो पप्पू यादव कह रहे हैं, क्या कुछ कह रहे हैं, जो आज उन्होंने ट्वीट किया है। ट्वीट में बाकायदे फोटो के साथ उन्होंने शेयर किया है खबर। और पप्पू यादव ने जो कुछ लिखा है हम आपको बता रहे हैं। पप्पू यादव लिखते हैं, रूडी जी केंद्र में कौशल विकास मंत्री थे, तो 17 अक्टूबर 2016 को छपरा में केंद्रीय मंत्री गडकरी जी और बीजेपी नेता सुशील मोदी से पीएम कौशल विकास योजना के तहत चालक प्रशिक्षण संस्था का उद्घाटन करवाया था। बड़ी बात कह दी है पप्पू यादव ने। पप्पू यादव चुप बैठने वाले नहीं हैं, फिर से पोल खोलते दिख रहे हैं। कल तो उन्होंने एम्बुलेंस पकड़ लिया था और आज बता रहे हैं कि रूडी जी जो बात कह रहे हैं, रूडी जी दरअसल सफाई दे रहे हैं कि ड्राइवर नहीं मिला एम्बुलेंस का, इस वजह से एम्बुलेंस खड़े हैं। तो पप्पू यादव ने पूरा खाका उघेड़ दिया है पीछे के बात को, और फोटो के साथ उन्होंने शेयर किया है, प्रूफ के साथ, और कहा है कि 2016 में, अक्टूबर 2016 में केंद्रीय मंत्री गडकरी जी ने और जो तत्कालीन जो डिप्टी सीएम थे सुशील मोदी ने मिलकर पीएम कौशल विकास योजना का, उस वक्त वो सुशील मोदी डिप्टी सीएम नहीं थे बिहार के, लेकिन नेता थे बीजेपी के, तो उन्होंने मिलकर पीएम कौशल विकास योजना के तहत चालक प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन करवाया था। तो पप्पू यादव ने बड़ी पोल खोल दी है। और उसके बाद लिखते हैं, 5 साल में 70 ड्राइवर भी नहीं वहाँ ट्रेंड हुए जो एम्बुलेंस चला सके, पर हम आज देंगे ड्राइवर। पप्पू यादव ने साफ साफ कहा है कि आपने 2016 में चालक प्रशिक्षण संस्थान का उद्घाटन करवाया था, यानी एम्बुलेंस ड्राइवर के लिए, चालक के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था थी। वो प्रशिक्षण संस्थान 2016 में जो खुला था, उसमें क्या हुआ, 70 ड्राइवर भी एम्बुलेंस के लिए 5 साल में ट्रेंड नहीं हो सके। और पप्पू यादव ने ये कहा है कि हम एम्बुलेंस के ड्राइवर देंगे, भले ही रूडी जी को नहीं मिल रहे हो ड्राइवर। ये तो बात हो गई पप्पू यादव की। हम बात करते हैं, आरजेडी भी खड़ी हो गई है पप्पू यादव के साथ इस मसले पर। ये जो मसला है, तूल पकड़ लिया है जिसने, रूडी जी फंस गए हैं बुरी तरह से। जो बीजेपी के सांसद हैं
उन्होंने कम से कम 2 दर्जन एम्बुलेंस कहा जाए तो छिपा कर रखा गया था। अब इस संकट में, कोरोना के संकट में, जहां एम्बुलेंस जो प्राइवेट एम्बुलेंस मनमानी वसूली कर रहे हैं, उस दौरान अगर सांसद निधि से ये एम्बुलेंस मंगाए गए थे तो उसका उपयोग किया जाना चाहिए था। तो ये धूल फाँक रहे हैं। बड़ी खबर है, बड़ी बात है, बड़ा सवाल है। तो अब आरजेडी भी खड़ी हो गई है पप्पू यादव के साथ, और साफ साफ शक्ति सिंह यादव जो प्रवक्ता है आरजेडी के, वो कह रहे हैं झूठ बोलने का कोई पैमाना होता है तो वो यह झूठ माप टूट जाता। राजीव प्रताप रूड़ी के बयानों को शेयर करते हुए शक्ति सिंह यादव लिख रहे हैं कि झूठ बोलने का कोई पैमाना होता तो वह यह झूठ माप टूट जाता। बिहार के स्वास्थ्य सचिव कहाँ कहाँ आपके पार्टनर हैं पूरा बिहार जानता है। राजीव प्रताप रूड़ी जी, राजीव प्रताप रूड़ी जी की पोल खोल रही है अब आरजेडी भी, पप्पू यादव ने तो खोला ही। उसके बाद लिख रहे हैं 17 लाख मतदाताओं वाले संसदीय क्षेत्र में आपको चंद ड्राइवर नहीं मिले, फिर कैसे सांसद हैं आप? धिक्कार है, यही डबल इंजन है क्या? इस तरह का सवाल पूछ रहे हैं शक्ति सिंह यादव, बड़ा सवाल खड़ा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि 17 लाख मतदाताओं के संसदीय क्षेत्र में आप सांसद हैं और आपको चंद ड्राइवर नहीं मिल रहे हैं एम्बुलेंस के, 2 दर्जन ड्राइवर भी नहीं उपलब्ध करा पा रहे हैं आप। और सबसे बड़ी बात जो कही है कि बिहार के स्वास्थ्य सचिव कहाँ कहाँ आपके पार्टनर हैं पूरा बिहार जानता है, बड़ी बात कह दी है। बिहार के स्वास्थ्य सचिव के साथ सांठगांठ का भी आरोप लगा दिया है आरजेडी ने। तो आरजेडी और पप्पू यादव इस मसले पर साथ साथ खड़े हो गए हैं और बीजेपी सांसद की आफत आ गई है। बीजेपी सांसद रूड़ी बुरी तरह फंस गए हैं क्योंकि पप्पू यादव और बाकायदे प्रूफ दे रहे हैं और आरजेडी ने तो और भी पोल खोल कर रख दी है और कहा है कि आपकी स्वास्थ्य सचिव के साथ सांठगांठ है रूड़ी जी, ये बता रहे हैं। तो इस वक्त की ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे थे। अगर ये खबर अच्छी लगे तो इसे जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।